Good morning. Good morning. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे
बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, गुड यस मॉर्निंग मैडम। बहुत सुंदर गाना था। अच्छा थैंक यू। हो गए बहुत डाउन। अच्छा था। गुड मॉर्निंग। मैंने इसलिए आप सबको इंस्ट्रक्शन कर दिया था कि हेडफोन लगाना। बहुत सुंदर था। अच्छा थैंक यू सो मच। ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है और मुझे इससे ही मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे जो शक्ति मिलती है इस गाने से मिलती है। और इस गाने के जो लफ्ज है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, नाउ ठीक है मेरी वॉइस? ओके। यस तो ये जो गाना है अपने आप में वो 5 मिनट में वो सारी चीजें आपको बता के गया जो हम यहाँ समझने आए हैं। अगर आपने इसके वर्ड्स के ऊपर अगर ध्यान दिया होगा तो, हाँ ना? ये सृष्टि का जो आधार है, श्रेष्ठ कर्म करना, तो ये शुक्राना क्या करवाती है हमें? हमारा बैलेंस बनाती है ना। हाँ, फिर Yes, ma'am. वो एक और भी है, कहते हैं ना, जो मांगी थी दुआ वो जाके आसमां तो यूं टकरा गई के आई है लौट के सदा। है ना? एक ये भी गाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब उसके ऊपर आप जब गौर करते हो तो आपको पता चलता है, ठीक है, कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। ठीक है। और बुद्ध ने भी बोला था आगे की लाइन के अंदर कि भाई यहाँ आने का एक ही आपका रीजन है, ठीक है, शुक्राने करो और खुश रहो। तो यहाँ एक स्पष्ट बात हो रही है कि हम यहाँ मौज करने आए हैं और ईश्वर को धन्यवाद देने आए हैं। ठीक है। अब ये हम करते रहेंगे ना तो बाकी का सारा काम कौन करेगा? वो करेगा, That one. वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और ये सच रियलिटी है, क्योंकि जितना सच होता है ना, हमारी बॉडी जो हमारा ब्रेन है ना वो ऐसा बन चुका है ना, इतने सालों की, जितने साल के आप अभी हो उतने साल की आपकी मेहनत है कि हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसी है कि सही बात सीधी सीधी हमारे अंदर नहीं उतरती है और सच्ची बात के ऊपर तो सबसे ज्यादा डाउट करता है इंसान। ठीक है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे हमें फॉलो करना है, बुक बता रही है वैसे फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। तो फिर आज हम आगे चलते हैं हमारी बुक की तरफ कि आज बुक क्या बोल रही है। कैमरा ऑन करना है तो कर दीजिए प्लीज। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा, हाँ प्लीज। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं मैम। यस मैडम, अभी नहीं। यस और नो? नो। हाँ, नो। हाँ जस्ट नहीं नहीं। ओके ओके, जस्ट मिनट।
स्क्रीन दिखा मैडम। हाँ, तो कल हमने ये देखा था ना कि जितनी कृतज्ञता आप करोगे उतना आपको मिलेगा। थोड़ी की, थोड़ा धन्यवाद दिया तो थोड़ा बहुत जादू, थोड़ा बहुत शुक्राना। ये बैंक बैलेंस की तरह है, जितना करोगे उतना खर्च करने में आपको इजी रहेगा। वो सारी चीजें मतलब जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए? शुक्राने का बैलेंस। सीधी बात, राइट? हाँ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैडम। हाँ, तो आप बोलेंगे कि क्या दिख रहा है आपको? कोई डिस्क्राइब करेगा? पिक्चर है पिक्चर, पिक्चर है पिक्चर। हाँ, बोलो पिक्चर में क्या दिख रहा है? आप सबको कंसंट्रेशन देना है पिक्चर के ऊपर, खास करके आप सबको एक देख। एक टेबल्स है सोफा है, ऊपर सोफे पे हाँ बुक्स है। सोफे के ऊपर बुक रखी है मैम। जी। टेबल के ऊपर कप एंड बुक्स। हाँ, क्योंकि ये आपका कंसंट्रेशन पावर जो है ना, वो आपका ध्यान यहाँ लगाने के लिए इसकी डिजाइन ऐसी बनी गई है कि इसको देखने से आपका ध्यान क्या है, वो क्या है वो देखने में जाएगा, तो धीरे धीरे अटेंशन में आप आ जाएंगे। ठीक है, ओके। और पीछे तो ये पेन है एक मैडम। मेज पड़ी हुई है, एक सोफा जैसा है, उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है, और बुक के ऊपर जो है यूनिवर्स के स्टार जो है वो शाइन कर रहे हैं, जी। राइट? यस तो मैम। ये बुक यस जो मैम। है आपके घर के अंदर जादू लाने के लिए आपके घर में आ चुकी है। ये क्या है? जादुई पुस्तक। ठीक है, हाँ, जादुई पुस्तक, राइट? तो जी। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। पेन और मैम कॉपी थोड़ा, तो रख, पेन कॉपी तो मैम रखना। जी। आपकी थोड़ी स्क्रीन इधर करो, यानी उधर हो गई। आधा दिखता है, आधा नहीं दिख रहा है। वो आपके उधर होगा, देखो ना, आपकी स्क्रीन से सेट करो, क्योंकि मुझे तो सही दिख रहा है मेरी स्क्रीन में। क्लियर है मैम आपकी तो। हाँ, जी जी क्योंकि मैडम। हाँ हाँ, अभी आई, पिंटू जी अभी क्लियर? आई। जी मैडम क्लियर है, बिल्कुल रीड कर सकते हैं मैडम। हाँ हाँ, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सेट करो वो। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गई हो गई। हाँ। और दूसरी बात कि आप अपना स्पीकर सब बंद कर दीजिए, जो रीड करेगा वही ओपन रखेगा, है ना? अच्छा रहेगा। तो दूसरी बात कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हो? यस। ओके, ये पक्का आज जो नहीं ले रहे हैं ना उनको कल को तो लेके ही आना है। ये फॉर्मूला नोट कर लो। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो जो बोलते हो ना उसके अनुरूप जीना है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप करते हो वो करना है। ठीक है, ये साफ शब्द में ये बता रहे हैं, डायरेक्टली आपको डूइंग में ले जाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, पिंटू जी जी मैडम। पढ़िए। हम्म, इस पुस्तक में एक मिनट, 28। जस्ट जी। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। पेन कॉपी नहीं ली हो तो ले लेना अभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हाँ जी, पढ़िए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि जिससे आप सीख सकें कि आप स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता का अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जी, जीवन बदल देने वाले जी कंटिन्यू कंटिन्यू। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन कानून को। अगर
आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और आपके जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने आपके साथ ऐसा ना होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी, तो क्या बोला है? 28 डेज का इसका अभ्यास है। जब आप इसका अभ्यास करोगे इस पुस्तक का, तो 28 डेज का पूरा इसका मतलब इसको बनाया गया है 28 दिन के लिए। ठीक है, ताकि आपकी जो मस्तिष्क मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है, वो कल कोई भाई साहब थे ना, वो बोल रहे थे फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही मैम। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रही? ठीक है, दो ही चीज है, एक लॉजिक चलता है इसलिए, और दूसरा जितने साल के आप हो ना, वो आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, वो आपको रोकेगी, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन फीलिंग लाने के लिए 28 दिन तक एक दिन की भी छूट नहीं करनी है। खास याद रखना, जो जो चैप्टर जिस जिस दिन पूरा करने के लिए बोला है वो कंपलसरी करना है। ठीक है, साफ साफ मैं बोल देती हूँ। अगर जादू चाहिए तो, अगर परिवर्तन करना है तो, क्योंकि एक मानव मस्तिष्क को मॉडर्न साइंस ये कहता है कि उसके नए सेल बनने में, ठीक है, उसके दिमाग के नए सेल बनने में उसको 21 डे का टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लगता है आपके नए सेल जनरेट होने में। ठीक है, तो आप इतने साल के जो हो, उसकी जो बिलीफ सिस्टम आपकी बनी है उसको चेंज करने में आपको 21 दिन लगेंगे। तो जब तक 21 दिन 22 दिन ना हो तब तक तो आप यही करो कि भाई हमने पुस्तक ने जो बोला है वही हमें करना है, बस, और कोई दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, आगे पढ़े। जी, ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण गुण निहित का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक जस्ट समझ मिनट ना। मिलेगी। हाँ हाँ, जस्ट मिनट। हाँ पढ़े अब। हाँ रीड करे पिंटू जी। हाँ, हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हो उसे पाना कितना आसान है। ठीक है, हम जी जो जी जी रहे हैं वो मुश्किल लाइफ है, फिर भी हमें पता नहीं। एक्चुअली जीवन जीना बहुत आसान है। अगर मुझे कोई ये बोले कि 50 काम करो दिन में, तो वो मुश्किल है, समझ लो। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। कोई दिन में 50 काम करने को बोले तो वो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, अगर लेकिन दिन में मुझे कोई ये बोले कि 1 घंटा तुम्हें शुक्राना लिखना है, ठीक है, और बाकी सब अपने आप होगा, तो क्या इजी है, ये या वो? तो ये बुद्ध ने भी बोला है, जीवन आपका बिल्कुल इजी है। बुद्ध ने बोला, गांधी जी ने बोला, निकोला टेस्ला को जानते होंगे, उन्होंने उन्होंने सुबह उठ के 4 बजे इसका अभ्यास किया। जो जो महान मतलब वैज्ञानिक हुए हैं, जो जो जिनके सुनहरे पन्नों के ऊपर नाम है, गांधी जी भी, अंबानी के वहां भी ये होता है, अमेजोन का जो ऑनर है वो भी यही करता है आज भी। ठीक है, तो सोचो कि सिंपल शुक्राना लिखो और आपके सारे काम हो जाए। प्रियंका जी ने कल बोला था ना कि मैम मैंने लिखा और हो गया। हाँ, तो वो क्या था? क्या था वो? एक्चुअल वो रियल लाइफ है, लेकिन हमारे से छुपाया गया, हमें पता नहीं ना। लेकिन अब हमारे सामने आया है कि एक्चुअल हमें जीवन कैसे जीना है। तो हम किसको फॉलो करेंगे? चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे पूरे 30 दिन तक।
और जो बुक ने बोला है वही सिर्फ हम करेंगे। ये पक्का वादा आप अपने आप से करो, ठीक है। तो ऊपर यहाँ बोला है ना, ये क्या बोला था यहाँ आपका, हाँ जो जस्ट 1 मिनट यहाँ देखिएगा आप, ये दिख रहा है, हमेशा हमेशा के लिए आपकी कोशिकाएं अवचेतन मन, इसके अवचेतन मन को शराबोर हो जाएगा आपका अवचेतन मन, और सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। कब? तो बोला 28 दिन जादुई पुस्तक की प्रैक्टिस करने से, साफ लिख करके बोला गया है। और मैं इसको ज्यादा भार दे करके बता रही हूँ क्योंकि रिजल्ट लेना है। 1 घंटा यहाँ लगा रहे हो मॉर्निंग में, उसका कोई मतलब नहीं जब तक आप ये नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले 12 अभ्यास जो हैं इसके कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान में अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, ध्यान से सुनिएगा, आज पूरा बहुत कंसंट्रेशन देना है सुनने में और इसमें। तो आपके पास इस वक्त जो है, पहले आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, जो भी चल रहा है पहले तो, और तब जो मिल चुका है, यदि आप इसके लिए कृतज्ञ नहीं हो तो ये जादू कभी काम नहीं करने वाला आपके पास। तो जो मतलब मिला है आपको, अभी पास्ट में जाकर के शुक्राने करने आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक स्मूथ गाड़ी चलाने के लिए हमारे हमारे जीवन का छोड़ो, पहले तो ये बताओ कि 4 व्हीलर के अंदर अभी हमें सुटेबल एक ड्राइव क्या ट्रैवलिंग करना हो और वो खड्डे वाला रास्ता हो तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? बोलो, कैसे चलेगी? वो स्मूथ चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो यहाँ जो खड्डे हमारे जीवन में है, पहले तो उसको भरने के लिए पूरे 12 अभ्यास तैयार किए गए हैं। तो 12 दिन तक जो भी आप करोगे, आपके जो खड्डे हैं ना अपने जीवन की लाइफ, जीवन को चलाने वाली जो गाड़ी है उसके लिए वो खड्डे भरेगी। फिर उसके ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चल सकती है, उसके ऊपर आप स्मूथली यात्रा मतलब एंजॉय करते हुए कर सकते हो। तो 12 अभ्यास इसके लिए बने हैं कि जो भी पास्ट के अंदर जो खड्डे हमारे से हुए हैं, जिसके कारण यहाँ हमारी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस चल रहा है, उसको पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। आगे पढ़े पिंटू जी। पिंटू जी, आवाज आ रहा है मैडम? हाँ, पूरा अगले 10 अभ्यासों में बोलिए, पढ़िए यहाँ से। अगले 10 अभ्यास में कृतज्ञता कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ये दिख रहा है मैडम। वॉइस हाँ ब्रेक हो रही है। जीवन की हाँ, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। अपने जीवन की अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए किया गया है। क्या? अगले 10 अभ्यास उसके लिए बनाए गए हैं कि भाई जो भी आप अपनी मनचाही सपनों की दुनिया जो आप चाहते हो कि वो हो आपके जीवन में, उसके लिए बनाए गए हैं। तो इन सभी अभ्यासों को 28 दिन तक करना बहुत महत्वपूर्ण है, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदल देंगे, ठीक है। अंतिम 6 अभ्यास जो हैं आपको एक बिल्कुल ही नहीं नए स्तर पर लेके जाने के लिए है। बाकी के लास्ट 6 अभ्यास जो हैं एक आपको नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए है। आप जहां अपने शरीर मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे, यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति में से बाहर आने का आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मोस्ट
सब कुछ हमारा लाइफ का जो भी मेन एरिया है कवर हो रहा है, पता चल रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? यस और नो? नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। आ रहा मैडम, समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है मैम। हाँ, यदि आप एक भी दिन का नागा करते हैं तो मतलब ये आउट ऑफ कंट्री की बुक है तो उसके अंदर ये जो वर्ड है वहां का लिया गया है, लेकिन यहाँ एक भी दिन की छूट करना मतलब ये है, यदि आप एक भी दिन की छूट लेते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। सुनो ध्यान से, एक दिन अगर आपने शुक्राना नहीं किया तो जो भी मतलब 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी आपने एफर्ट इसके अंदर लगाया है वो आप गवा दोगे, वो छूट जाएगा आपके हाथ से, वो जादू आपके हाथ से छूट जाएगा। तो इसको पकड़ने के लिए आपको प्रतिदिन अटेंशन 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। तो जादू को कोई कमी ना हो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पहले पीछे जाएं, वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। पक्का यहाँ बोला गया है, अगर एक दिन की छूट की ना तो 3 दिन की पनिशमेंट है, सुन लेना। एक दिन अगर आपने नहीं किया तो 3 दिन पीछे आपको जाना पड़ेगा, वो 3 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जिस दिन जो बाकी रह गया है, सॉरी मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैडम। यस मैम, यस मैम, आवाज आ रही। हाँ, तो यहाँ क्या बोला गया है कि जिस दिन आपने इसका अभ्यास छोड़ दिया, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, आप लोग मुझे विजिबल नहीं हो। पिंटू जी आप है ना कॉल पर? जी मैडम जी। हाँ तो आपको 1 मिनट, हाँ हाँ पिंटू जी आप कंटिन्यू करो। जी मैडम, ये आपको नीचे से करना है क्या मैडम? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से एक दिन का अगर अभ्यास आप कर छोड़ देते हैं तो 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा से आपको अभ्यास शुरू करना होगा। उसके जी बाद जी। वाला कुछ अभ्यासों से यहाँ से ये कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब पढ़ना है। हर रात सोने से पहले अगले दिन के अभ्यासों को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उन अभ्यासों को दोबारा जरूर पढ़ना है। मैं जी। स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ, जस्ट 1 मिनट, ओके कि ओके। अभी मेरा और भी थोड़ा काम। हाँ बोलिए, पढ़िए। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिले सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। हाँ तो 28 दिन के बाद। 1 मिनट, तो यहाँ क्या बोला गया है, 28 दिन तक आपको इसका सिलसिला जो है अभ्यास करने का चालू रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण विषय हो अभी आपके जीवन का, कोई इम्पोर्टेंट कि जिसको ठीक करना जरूरी है, वो लटका हुआ है, ठीक है, जो भी एरिया समझ लो, तो उसको ठीक करने के लिए आप इसका
अभ्यास कर सकते हैं, कोई एक चीज को भी लेकर के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ साफ बोला गया है। ठीक है, 28 दिन के बाद पढ़े। जी, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यासों को पूरा कर लें तो फिर अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय में संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल सकते हैं। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस या उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। हाँ, जादू जस्ट मिनट। हाँ, पढ़े, यही था ना। जी, 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता किसके वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है? आप अपना स्पीकर बंद कर दो प्लीज। हाँ जी, पढ़े। ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिनों के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ आपके जी। सपने हाँ, तो अभी क्या बोला है? ठीक है, 28 दिन के बाद जब आप अपने मस्तिष्क की नई सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 28 दिन, 21 दिन तक तो मैंने बोला था, वो तो मॉडर्न साइंस ने बोला है, लेकिन इसका अभ्यास 28 दिन का है। तो हमें इसको पूरी तरह से शिद्दत से करना है। डे 1 का जो भी आएगा, जो समझदार इंसान होगा ना, वो करेगा, एक दिन की छूट नहीं लेगा। ठीक है, तो अनुभव करेंगे कि वह आपके प्रेरणा देंगे, क्योंकि जब आप कृतज्ञता का अपने दिनों में शामिल कर रहे थे तो अद्भुत से भी कम नहीं होगा। तो मतलब जो ये अद्भुत है, ये जो कृतज्ञता का अभ्यास जो आपको देने वाली चीज है, वो इतनी मतलब अबंडेंस हो सकता है इसका आपके पास, अगर इसको ठीक से किया तो। ठीक है, तो आपके सपने क्या है? चलिए जी, आज से आपका शुरू हो गया है भाई चैप्टर। आपके सपने क्या है? जी, आपके कई सपने जादुई हैं? अभ्यास जी, हाँ, तो कई एक मिनट, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, आप एक मिनट, सब अपने आप कर पा रहे हो तो करो और बोलो कि आपके सपने क्या है। अनम्यूट करो प्रियंका जी, 1 बाय 1 बोलिए। मैम मेरा सपना है कि मुझे 2024 में गोल्ड डायरेक्टर बनना है अपने बिजनेस में। अच्छा जी, और? मुझे स्टेज पे जाना है। जब गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं तो बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है, सभी को बुलाया जाता है। और स्टेज पे बस मुझे वही स्टेज बार बार अपनी आंखों में दिखता है और मुझे वहीं पर जाना है। ठीक है, ये साहू जी कौन है? अश्वानी जी? जी मैम। जी यस, मैम। आपके सपने क्या है? हाँ, सही कर्म करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना मैम। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? जहां से भी आ रही है आप प्लीज स्पीकर बंद करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अपने प्लीज
स्पीकर का तो ध्यान रखना ही है आपने, ठीक है। और किसी का कोई सपना है? ठीक है, तो जिसके भी सपने हैं आज देख लो कि ये बहुत अहम महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आपके सपने क्या है। कोई कई जादुई अभ्यासों को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हो, ठीक है। देखो इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, मैं साफ बोलती हूँ। बिल्कुल चोखा चोखा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपके सपने क्या है। सारी चीजें बातों को मेरे ध्यान में रख लेना आज, ठीक है। क्योंकि इधर उधर इसमें अगर गड़बड़ी की ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कह रही हूँ। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर के बैठ जाएं और इस सूची, कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है भाई? आप लोग स्पीकर बंद करो ना, स्पीकर बंद करो, सभी अपना स्पीकर बंद करो। पिंटू जी। जी मैडम। हाँ आप पढ़े। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें और सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उत, उतने विस्तृत और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान है आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों को सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें, या कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ देखो, सुनो ध्यान से, क्या बोला है? आज आपको 1 घंटा शांति से बैठना है, शांति से ऐसी जगह बैठना जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ठीक है। और आपको अपने सपनों का लिस्ट बनाना है आज, ड्रीम लिस्ट, जो आप चाहते हो कि वो हो, उसका लिस्ट बनाना है। और इसका लिस्ट जब आप बनाओगे तो आपको चाहे कितनी छोटी भी विश हो, चाहे चाहे आपकी जो चीज है वो बड़ी भी हो, कितनी बड़ी भी हो, तो भी वो नहीं सोच देना, इस एनर्जी को ये मत बोल देना कि ये कैसे होगा। भूल से भी ये ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत, ठीक है। नहीं तो ये एनर्जी ओझल हो जाएगी, मैं साफ बता रही हूँ। ये प्रैक्टिकल जो है, जो किया हुआ, अनुभव किया हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। उस एनर्जी को ये मत बोलना, ये लिखने के बाद 30 दिन तक ये मत सोचना कि ये होगा कैसे। चाहे आपने 2 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपए मांगे, चाहे आपने स्वास्थ्य के लिए जो भी मांगा हो, जो भी आपने लिखा हो अपने सपनों की लिस्ट में, ये मत बोल देना कि ये होगा कैसे। क्योंकि जो करना है ना वो तो उसने करना है, आपको तो सिर्फ लिखना है शुक्राने। आप अपना काम करो जेंटली, ठीक है। वो यूनिवर्स अपना काम करेगा। दोनों बातों को मैंने अलग करके समझा दिया है, ये भूल मत करना। हाँ आगे पढ़े। यदि आप यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि किस तरह का काम करना चाहते हैं आप, नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा से विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो सके कि बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको
सटीकता से पता चल पाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की यात्रा आप करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना और करना चाहते हैं, वहाँ मतलब कहाँ ठहरना चाहते हैं, और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति के उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और या भी आप उन्हें कैसा कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत सारा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक संबंध स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। और यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे तो उन चीज आप चाहे तो जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें। यथासंभव निश्चित रहें। हाँ जी, पढ़े। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी को अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, देखो, अब यहाँ क्या बोला है कि आपको ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत आपकी कोई इच्छा है वो, तो भौतिक कोई चीज आपको चाहिए तो ये आपको पॉइंट दिए गए हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी फिर ऐसे मत लिख लेना, लिखने का तरीका समझा रही हूँ खास। ये आपका सपनों का लिस्ट है, क्या है, ड्रीम लिस्ट है, जो आप चाहते हो वो। तो लिखना कैसे है कि आप ये बोलोगे कि मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छा घर दिला दो, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, अच्छा घर। तो अच्छा घर तो फिर भिंडी बाजार में भी मिलता है, समझ रहे हो। लेकिन इसका पूरा विस्तार से लिखना है कि भाई मुझे इतने कमरे का घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, मुझे इस एरिया में चाहिए। समझ रहे हैं आप, विस्तार से लिखना है। जो चाहते हो वो विस्तार से लिखना है। आपको संबंध कैसे चाहिए, किसके साथ अच्छे बनाने हैं, और वो रिश्ते कैसे होने चाहिए, वो विस्तार से लिखो। कैरियर और कामकाज, अगर जहां आप काम करते हो तो आपके एम्प्लॉयज आपको कितने चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और वो कैसा काम करे ताकि आपको आपकी पोस्ट से अधिक आगे आपको ले जाने में सहयोगी हो। तो कैरियर और कामकाज में भी आपको ऐसा विस्तार से लिखना है। पैसे चाहिए
तो आपको आपको ये लिखना है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मुझे बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके कारण मुझे ये 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे बच्चे को स्कूल का एडमिशन करवाना है, मेरे बच्चे की स्कूल की ट्यूशन की फी देनी है, ठीक है, उसके कपड़े और उसके पढ़ाई की चीजें लाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो भाई कितने अप्रोक्स, तो भाई 1.5 लाख 2 लाख जो भी बनता है, ठीक है। तो एक तरफ आप फिगर लिखोगे पेज में, और उसके सामने या तो आप पहले ये लिख लो कि आपको ये चाहिए, एक पेज के ऊपर एक पेज के ऊपर स्वास्थ्य और शरीर, और पीछे थोड़ा सा पेज छोड़ देना याद आए तो लिखने के लिए। दूसरे में कैरियर और कामकाज, तीसरे में धन संबंधित, चौथा जो है वो व्यक्तिगत इच्छा है। ऐसे करके एक एक पेज लेना, अच्छे से दिल दिल से लिखना, जो आपके माइंड में जो है जो चाहते हो जो दिमाग में चल रहा है उसको पूरा पेज के ऊपर उतार दो, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आज मुझे पूछ लेना अभी बाद में, लेकिन मैं बता रही हूँ क्लियर क्लियर। एक पेज छोड़ना, एक तरफ आपको लिखना है, उसके सामने लिख देना 5 लाख रुपए चाहिए, पैसे का मामला हो तो, ठीक है। दूसरी तरफ संबंध में लिखना, ये संबंध मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, इसके साथ ऐसे ऐसे चाहिए, ठीक है। तो उसके सामने ये लिख देना कि कौन कौन, नाम, या फिर उसमें ही नाम लिख देना। ये पैसे में मैंने आपको बता दिया है कि कितना। व्यक्तिगत इच्छा है, भौतिक चीज, तो भाई मुझे 5 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कितना पैसा, तो उसके सामने लिखना 5 लाख 10 लाख 15 लाख, जो भी आपको जितने की भी गाड़ी चाहिए हो वो, ऐसे आपको लिस्ट लिखना है। मैंने पूरा खुल के समझा दिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या बोला है, जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह से स्पष्ट होके लिखना है, तो आप इसके बारे में निश्चिंत निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरीके से बदल देगी, तब आपको जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा, आपको आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है आप जो लिखोगे आज आप, वो एक आपका लेटर है जो आप यूनिवर्स को रिक्वेस्ट लेटर पोस्ट कर रहे हो, और ये बोल रहे हो कि सच्चे दिल से मेरे ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। ये पोस्ट होगा, हाँ जी। समझ में आ रहा है ना आप सबको? हाँ, तो यहाँ से हम एंड करेंगे, पहला दिन कल से करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ, है कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? आप सपनों का लिस्ट लिखने जा रहे हो, आपकी यात्रा रियली यहाँ से शुरू हो रही है। हाँ बोलिए। मैम जैसे ये पेज पे लिख दिया एक टॉपिक, तो ये पेज छोड़ देना है? हाँ, मैंने बोला ना कि आपको एक पेज इसलिए छोड़ देना है ताकि उसमें कुछ आपको फिर से याद आया और जोड़ना हो तो आपको सही रहेगा। तो जो आपने पॉइंट बताए थे ना, तो हाँ मैं जी, हाँ आपको जी। पोस्ट कर दूंगी आपको वो सारी चीजें जिसके ऊपर आपको आज लिखना है। तो उसमें ओके, सारा आपका जीवन का जो एरिया है ये पॉइंट के ऊपर कवर हो जाता है, फिर कुछ ओके, बाकी नहीं रहता है। और अगर बाकी रहता भी है तो फिर आप ऐड कर दो, ओके, ठीक है। और ड्रीम लिस्ट लिखने के बाद, ड्रीम लिस्ट जब आप लिखते हो उसके बाद की यस बात बता रही हूँ, यस। तो 2 पेज छोड़ देना, और ताकि कुछ अगर याद आता है तो उसमें आप मतलब विस्तार से लिखना है ना, पूरा खुल के। यस मैम, मुझे यस। 15 मुझे चलो मुझे एक ऑडी गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसके लिए मुझे कौन सी प्राइस चाहिए, कितना रुपया चाहिए, तो वो तो उसको सामने वो तो धन में उसके सामने ही लिखना है आपको, ठीक है। रिश्ते में तो क्या आप लिखोगे उसमें ही आएगा, उसी पैराग्राफ में ही आएगा, उसमें सामने नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपको समझा रही हूँ, 1 मिनट, अभी ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कॉपी है, ये पेज है, समझ लो, ये पेज है, ये पेज, ये पेज। तो यहाँ आपने लिखा, यहाँ से ड्रीम लिस्ट ऊपर लिख देना। यहाँ आपने लिखा आपकी जो इच्छा है, ठीक है, इसके सामने फिगर लिखो। बच्चों का एजुकेशन के लिए चाहिए तो पूरा विस्तार से बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो लिखो। उसके सामने उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो यहाँ फिगर लिखो, फिगर सामने लिखो, ठीक है। फिर रिलेशन के बारे में तो आपको पूरा ऐसे ही आएगा, नाम अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। भौतिक चीजें आएगी तो फिर वो पैसे का मामला आ गया ना, तो उसके भौतिक चीज में क्या चाहते हो वो लिखो, उसके सामने फिगर लिखो। व्यक्तिगत इच्छा है कि भाई मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे शब्द साची का लहंगा चुन्नी चाहिए, तो उसको लिखो यहाँ पे। फिर उसके सामने फिगर लिखो कि भाई मुझे वो लहंगा चुन्नी चाहिए तो मुझे कितने रुपए का चाहिए। मुझे पर मंथ खाने के लिए फ्रूट चाहिए, ठीक है, तो फ्रूट चाहिए तो कौन कौन से फ्रूट चाहिए वो भी लिखो, और उसको मंथ में उस फ्रूट को खाने के लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो यहाँ फिगर लिख लो। क्लियर? यस। हाँ, क्योंकि ये बहुत ध्यान से करना है, हाँ, इसमें बिल्कुल गड़बड़ी नहीं चलेगा। और खास जब भी आप ये लिखो 1 घंटा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो तभी लिखना। ये या तो साफ बोल दो कि अभी 1 घंटा मुझे कोई नहीं बुलाना, मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। दूसरी बात, लिखते हो तो ये मत सोचना मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं तो ये कैसे होगा। जब हाउ में गए समझ लो पढ़े आप नीचे डाउन, खास इंस्ट्रक्शन है, सीधा सीधा लिखना, कैसे होगा उसमें मत जाइएगा, ठीक है। चोखा चोखा विस्तार से लिखना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? मैम किसी भी टाइम लिख सकते हैं ना, या मॉर्निंग में लिखना है? हाँ, और हाँ ये एक बात, जो भी समझदार इंसान होगा ना इस धरती का वो आज ही लिखेगा, कल पे मत डालना, कल दूसरा शुरू होने वाला है। आज ही कैसे भी करके लिखना, चाहे नींद आ रही हो, चाहे भूख लगी हो, चाहे कुछ भी हो, अपने हिसाब से 1 घंटे का टाइम एडजस्ट करो, इसको आज ही लिखना है। दैट्स इट। समझदार होगा वो तो कर ही लेगा, फिर वो तो वो वाली बात ना हो जाए कि हमारे सामने गाजर टिंगा हुआ है और कोई गधा ये सोच रहा है, ठीक है, कि इसको मुझे खाना तो है लेकिन मैं कैसे खाऊं। ऐसे मत करना। मैं स्टोरी से भी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए ना, ठीक है, जल्दी फास्ट, तो मुझे देना है, इसलिए इतना गला वो करके समझा रही हूँ कैसे ऐसे लिखना आप, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो क्योंकि ये महत्वपूर्ण है ना, इसलिए। पक्का क्लियर है एवरीवन? Yes, जी मैम ma'am. क्लियर है। हाँ, और दूसरी बात मैं ठीक है। आपको पोस्ट कर दूंगी, पोस्ट करने के बाद आप देख लेना कैसे कैसे लिखना है। और कल से हमारा फर्स्ट डे चालू हो रहा है, इसलिए इस लिस्ट का आज ही कंप्लीट होना जरूरी है। आज लिख लेना और कल से पहला दिन शुरू हो रहा है। ओके जी, तो भी धन्यवाद आप सबको अच्छे से सुना उसके लिए, और Thank you, तैयार हो ma'am. जाइए Thank अपने you. सपनों की तरफ जाने के लिए। आप उस गाड़ी में बैठ चुके हो, समझ में आ रहा है ना, उस सीट पे बैठ चुके हो, अब करना क्या है देख लो। उड़ना है ओके, चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, ma'am. तहे और आज Thank you. आपका Thank you. दिन Thank you, ma'am. मंगलमय Thank रहे, you. Thank you, यही ma'am. मेरी दिल से प्रार्थना है, और ईश्वर करे आपके सारे सपने बहुत ही जल्दी पूरे हो और भर भर के Thank वो you, ma'am. बारिशें Thank आपके you. ऊपर हो, बस यही सच्चे हृदय से मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम। Thank थैंक you. यू तो बोलना ही नहीं है, सब बोलो, थैंक यू तो बोलो, सबको बोलना है अनम्यूट करके। जब थैंक यू की बात आती है स्पीकर खोलो
और थैंक यू बोलो, क्योंकि शब्दों को तो थैंक यू हमें मैम, थैंक यू उछालना है। सभी को, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक थैंक यू, यू एवरीवन। थैंक थैंक यू, यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। Have a nice day, all of you. थैंक आप यू। सबका माता रानी का नाम ले रहे हैं।